बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अलग अलग तरीके से राजपूत सूट की पैकिंग। वैसे तो सबको आता होगा थोड़ा बहुत कि हम किस तरह से सूट पैकिंग करते हैं, बट आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप से सूट पैकिंग के आइडिया। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही अलग अलग तरीके से सूट पैकिंग के आइडिया देने वाली हूँ कि एक तो हम सिंपल तरीके से पैकिंग करते हैं, बट उसी को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उसी के आइडिया देने वाली। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कॉटन के जो सूट है ना, उन्हीं को अलग अलग तरीके से पैक करके बताऊंगी। और ये वाली अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो मैं नेक्स्ट जो प्योर के सूट हो गए, ड्रेसेस हो गए, तो उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगी कि आप उनको किस तरह से सेट कर सकते हैं, लाइक पैकिंग कर सकते हैं डिफरेंट वे में। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए सूट पैकिंग के लिए। तो हमें पैकिंग के लिए चाहिए सबसे पहले तो ये वाली पॉलीथीन, जो कि आपको इजीली मिल जाएगी। सूट पैकिंग की ये पॉलीथीन आती है और अलग अलग मतलब साइज में आती है ये। और फिर हमें चाहिए गोटा। आप किसी भी तरह का गोटा ले सकते हो, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, जो भी आपके पास हो। उसके अलावा डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा आप इस तरह के ये फ्लावर्स आते हैं, ये आप घर पे भी बना सकते हो। अगर आपको चाहिए इसका ट्यूटोरियल तो मैं ज़रूर दूंगी अपने दूसरे वाले चैनल पे। और सेम इसी तरह के ये छोटे फ्लावर, तो ये मैंने घर पे ही बनाए हैं और ये आप गोल्डन में भी यूज़ ले सकते हो। और फिर मैंने ये लिया है छोटा गोटा, ये गोल्डन में। तो गोटे आपके पास जो भी साइज में हो और जो भी कलर में हो, आप उनका यूज़ ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं गोटा दिखा रही हूँ या जो मैं ये फ्लावर दिखा रही हूँ आपको यही यूज़ लेने हैं। तो ये फ्लावर्स है, इनमें भी अलग अलग तरीके की शेप आती है, तो जो शेप आपको अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है सीखिया। तो सीखी का यूज़ भी पैकिंग में कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। गोटे की जगह आप सीखिया भी यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने ली एक सीज़र और ये एक टेप ली है। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। और जो सूट में डालने के लिए सामान होता है ना, बिंदी, लिपस्टिक, जो भी मतलब श्रृंगार का सामान होता है, आप वो ले सकते हो। बट आज मैं आपको सिंपल पैकिंग बता रही हूँ, तो सिर्फ मैं बिंदी का यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले ऐसी पैकिंग, इस पैकिंग का मुझे आइडिया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन पैकिंग है और सालों से ऐसी पैकिंग चलती आ रही है। तो इस तरह की पैकिंग तो ये बहुत सिंपल है। इसमें पीछे ओढ़ना है, यहाँ पे हम जोड़ लगाते हैं और ये लहंगा होगा। बट इसको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो जैसे कि सिंपल पैकिंग में हम बीच में लगाते हैं लहंगा और नीचे लगाते हैं हम ओढ़ना, और यहाँ पे हम लगा देते हैं जोड़ इस तरह से। और इसी जोड़ को अगर हमें इस जोड़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज करनी है, और जो हमारी पैकिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा पतला सेट कर लेती हूँ और इसको इस तरह से लगा दूंगी मैं। बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जहाँ पे पहले सिंपल ऊपर था और अब मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेट लगा दिया है। एंड यहाँ पे मैं गोटा लगा दूंगी। कुछ इस तरह से आपका जो सूट है वो पैक हो जाएगा, जैसे मैंने सिंपल दिखाया था जिसमें कि जोड़ ऊपर लगा हुआ था, और अब जो मैंने जोड़ है वो यहाँ पे साइड में लगा दिया। और ये लहंगा है और पीछे ये ओढ़ना है इसका, और यहाँ पे मैंने गोटे का यूज़ कर लिया। तो ये देखिए कितनी सुंदर लगती है इस तरह की पैकिंग भी। तो चलिए अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं कि इसको हम और किस तरह से अलग तरीके से पैक कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये वाली स्टाइल बताई थी कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने कुछ सूट पैक करके रख रखे हैं ताकि जो टाइम है वो कम लगे। तो अभी इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, और जैसे इस तरह से सेट किया हुआ था तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे ये पहले स्ट्रेट था, पहले आपने देखा ऐसे, तो ये स्ट्रेट था ना, तो इसको इस तरह से मैं करके, और ये जो साइड है ना कॉर्नर, इस पे हम इस तरह से जोड़ को रख देंगे। और जो ये वाली जो साइड है जो एक्स्ट्रा बचा है, इसको मैं इस तरह से एक ट्रायंगल के शेप में अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। और इस साइड से भी सेम मैं इसी तरह से लहंगे में फोल्ड कर दूंगी जोड़ को। हाँ, और कुछ सो रहा था तो अभी वो भी उठ गया है। तो ये देखिए ये हो गया मेरा जोड़, जो कि मैंने एक ट्रायंगल के शेप में कर दिया है। और ये इसका लहंगा और नीचे है ओढ़ना। तो इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं, ये भी एक अलग स्टाइल होगी। इस तरह से आपने ऑल ओवर सूट देखे होंगे पैकिंग के, बट आप जोड़, ओढ़ना और लहंगा भी इस तरह से सेट कर सकते हैं।
तो ये देखिए सेम मैंने पैक कर रखा है सूट। जैसे कि मैंने कहा, मैंने ऑलरेडी सूट इस तरह से पैक करके रख रखे हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये देखिए, तो अभी तक मैंने आपको 3 तरीके की पैकिंग दिखा दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। और अब जो ऑल ओवर सूट होते हैं उसकी हम पैकिंग देखते हैं डिफरेंट स्टाइल में। तो ये देखिए, जैसे ये ऑल ओवर सूट है 4 मीटर, तो इसको मैं पहले अच्छे से सेट कर लूँगी। और फिर जो ओढ़नी है वो सेम जैसे हमने ये वाला सूट सेट किया है उसी तरह से हम ओढ़नी को भी उसी साइज में सेट कर लेंगे। और ओढ़नी को मैं इस तरह से मिडल में रख दूंगी। तो एकदम साइज जो है वो सही है हमारा। और अब इस तरह से आप दोनों तरफ से अपना जो सूट है वो फोल्ड कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पे सीखी का यूज़ कर रही हूँ। और जैसे मैंने इस साइड में सीखिया लगाया, सेम मैं क्रॉस में वैसे भी सीखिया लगा दूंगी। तो ये हमारी हो गई है पैकिंग। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लगती है इस तरह की पैकिंग। और आप इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ही फूल लगाए हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, तो 4 फ्लावर लगा सकते हो इस तरह से। और सामान आपको जो जो डालना हो श्रृंगार का वो आप डाल सकते हो। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है। और ये भी 4 मीटर का सूट है, तो इसे भी अभी मैं आपको दिखाती। तो ये है 4 मीटर का सूट और ये ओढ़नी। तो इसको मैंने इस तरह से अभी फोल्ड किया। ये देखिए ऑलरेडी इस तरह से सेट किए हुए आते हैं सूट। तो मैंने अभी एक फोल्ड किया है और ओढ़नी इसके अंदर इस तरह से सेट कर दूंगी। तो ओढ़नी आप देख लीजिए, जितनी आपकी ओढ़नी का साइज है ना उतना ही हमें ये वाला साइज चाहिए। तो एक बार मैं फोल्ड करके देखती हूँ कि इक्वल है या नहीं। तो ये देखिए इक्वल ही है पूरा। तो मैं फिर से सेट कर लेती हूँ इसको अच्छे से। तो ये मैंने सेट कर लिया। अब क्या करना है कि अब जैसे मैं एक ही इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो ये मैंने एक फोल्ड किया, ये तो मैंने सिंपल फोल्ड कर दिया। और इसी में सिंपल जो एक होती है पैकिंग वो है कि आप इसको एक ट्रायंगल इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए, और इसे इस तरह से पैक कर देते हैं। तो ये वाली पैकिंग तो कॉमन है, आप सभी ने देखी होगी, बट इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से रखा और ये जो है ना इसको मैं इस तरह से खोल लूँगी और एक फोल्ड कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने एक फोल्ड कर दिया इस कपड़े को ऐसे। और फिर ये जो कपड़ा था ना जो मैंने फोल्ड किया हुआ है, इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो ये सेम 2 तरह से मैंने एक ट्रायंगल सा बन गया है। जैसे कोन होती है ना हमारी, तो ये कोन की शेप आ गई। तो मैंने एक कोन बनाई, फिर ये मैंने दूसरी कोन बनाई, एंड थर्ड मैं इसी जो मैंने ये फोल्ड किया है ना इसको भी एक और फोल्ड कर लूँगी इस तरीके।
तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जैसे हम हैंकी की शेप बनाते हैं ना, हैंकी को जिस तरह से हम सेट करते हैं, तो सिमिलरली हमें उसी तरह से इस कपड़े को भी अच्छे से सेट करना है। और ये साटन का है तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल से सेट हो रहा है, बट सेट करने के बाद में अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट लगेगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से सेट कर लिया। और ये जो चीज़ यहाँ पे अच्छे से सेट नहीं होती, तो यहाँ पे हम एक फ्लावर लगा देंगे, ये वाला। आप छोटा भी लगा सकते हो, बड़ा भी लगा सकते हो। और फ्लावर को मैं टेप से सेट कर दूंगी। और यहाँ पे मैं लगा दूंगी बिंदी। तो यहाँ पे मैंने इस पे एक टेप लगा ली है, और ये यहाँ मैं लगा दूंगी इसको अच्छे से सेट करके। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी टेप लगा सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से टेप लगा दी है, तो ये भी सेट हो गया। वैसे भी हम जब पॉलिथीन में डालेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ बिंदी। इसको भी मैंने टेप से जो है अच्छे से सेट कर दिया है। और अब मैंने लिया है ये वाला गोटा, जो कि मैं लगाऊंगी साइड के अंदर। तो ये यहाँ पे मैंने बीच में नोट लगाया है और इस तरह से पैक कर लिया। आप इस तरह के सूट जो है 4 मीटर कोई भी तरह के सूट पैक कर सकते हैं, जो ऑल ओवर सूट होते हैं। और अब मैं ये नोट ना दिखे इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये फ्लावर ले रही हूँ और इसको टेप से इस तरह से चिपका दूंगी। और साथ में बिंदी, आप बिंदी चाहो तो साइड में भी रख सकते हो, या फिर आप इस तरह से ये बीच में भी रख सकते हो। सूट होते हैं उनकी हम पैकिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये अब मेरे पास एक स्टिच किया हुआ सूट है जो कि हैवी में है, कॉटन का सूट है ये।
और जो मैंने आपको बताया है ना पैकिंग, वैसे ही आप प्योर के सूट की भी पैकिंग कर सकते हैं। तो ये सूट का लहंगा है और ये काफ़ी हैवी है इसका लहंगा। तो इस तरह से पहले मैं लहंगे को सेट कर लेती हूँ। इस तरह से लहंगे को हमने सेट कर लिया है, ये आप देख सकते हो। और फिर जो इसका ओढ़ना है, इसको भी हम जितना हमने लहंगा किया है उसी साइज का हम ओढ़ना भी सेट कर लेंगे। ये खुश हो। तो इस ओढ़ने को भी इस तरह से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सूट जो स्टिच किए होते हैं उनमें हम लहंगा जो है वो पीछे रखेंगे और ओढ़ना हमने आगे रखा। और ये है इसकी कुर्ती। तो कुर्ती को मैं रख लूँगी इस तरह से। और ये है कांचली। तो कांचली को हमने इस तरह से समेटा हुआ है अच्छे से। और इसके कांचली को अब मैं डाल दूँगी। ये जो कुर्ती का जो गला होता है ना, हम इसके अंदर इस तरह से कांचली को डाल देंगे। और जो कांचली की बाजू है वो इस तरह से इस पे दिखेगी। तो ये देखिए, तो कुछ इस तरह से हमें जो स्टिच वाले सूट है वो करने हैं। और ये रहा इसका लहंगा और ये रहा पूरा सूट। और अब इस पे हम लगा देंगे गोटा थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। और आखिरकार मुझे अपनी जगह से खड़ा होना पड़ा। पहले मैं नीचे बैठ के शूट कर रही थी, पर ये मुझे करने नहीं देगा। इसकी हरकतें ही ऐसी हो रही है, मतलब इसका फिक्स है जब भी मुझे कोई भी वीडियो शूट करनी पड़े तो ये पहले से ही रेडी रहता है। और उस दिन ये सोता भी नहीं है, और सोएगा तो जल्दी उठ जाता है। तो इसी वजह से मैं डांस वीडियो भी नहीं शूट करता, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाली वीडियो मुझे कंटिन्यू करनी है क्योंकि अभी मैं बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे आपको स्टिच जो सूट होते हैं उनकी पैकिंग मैं दिखा रही हूँ, तो वो भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। और अभी मैं आपको 2-3 तरह की पैकिंग दिखा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस बहुत कम है टेबल पे। तो अभी मैं आपको यही दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से पैक किया है और ये थोड़ी सी अलग पैकिंग है। अगर आप प्योर के सूट या ड्रेसेस इस तरह से पैक करते हो तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और साइड में आप फ्लावर्स भी लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की पैकिंग है। और ये अभी मैंने जल्दी जल्दी में की है क्योंकि मुझे ये जो वीडियो है ना वो पूरा कंप्लीट करना था। तो अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं हैवी ड्रेसेस और प्योर के सूट भी आपको अलग तरीके से ज़रूर बताऊँगी फ्री टाइम में। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग। और इस पे अभी मैं यहाँ पे फ्लावर भी लगा देती हूँ। इस तरह से हमें पैक करना है। और ये जो फ्लावर है ये मैंने यहाँ पे लगाया है ताकि जो भी नॉट है ना ये कवर हो जाए। तो इस तरह से आप पैक कर सकते हो। और बाकी भी अगर आपको सामान सेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो इसके साथ में। और ये यहाँ पे मैंने बिंदी रख दी है। अभी मैंने आपको एक तरह से बताई थी सूट जो स्टिच किए होते हैं, और अभी मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। तो ये इसकी कांचली है और ये इसकी कुर्ती। सेम उसी तरीके से हम इसकी भी जो कांचली है उसको कुर्ते के नेक में डाल देते हैं। तो सेम उसी मेथड से जो कांचली की स्लीव्स हैं उसको हम कुर्ती के नेक पे इस तरह से सेट कर देते हैं। इसकी जो मैंने थोड़ा सा छोटा मतलब सेट किया है। जो इससे पहले मैंने दिखाई थी उसमें मैंने कांचली थोड़ी सी बड़ी रखी थी, बट इसमें मैंने एकदम स्क्वायर की शेप में रखा है इसको।
और अब ओढ़ने को भी हम सेट कर देते हैं। और अब जो इसका लहंगा है उसको भी हम अच्छे से सेट कर देते हैं इस तरह से। और ये है इसका ओढ़ना। और अब इस सूट को जो हम क्या करेंगे कि जो कुर्ती कांचली हमने फर्स्ट टाइम पे इस तरह से सिंपल वे में रखी थी, अब इसको हम थोड़ा सा तिरछा इस तरह से रख देंगे तो ये कुछ देखने में इस तरह का दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो अभी। तो इस सूट को मैंने इस तरह से पैक कर दिया और अभी मिडल में मैं ये फ्लावर लगा दूंगी। और ये मैंने फ्लावर लगाया है टेप की हेल्प से। तो ये देखिए इस तरह की कुछ पैकिंग। और ये इसका लहंगा और बिंदी हम कर देंगे इस तरह से साइड में। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपके साथ में ऑल ओवर सूट और कॉटन के सूट की पैकिंग शेयर की है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हैवी ड्रेसेस और जो प्योर के सूट होते हैं उनको भी डिफरेंट स्टाइल से पैक करना बताऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगी। आई होप आप सबको आज का वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ में। खमा गणिसा।